हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने इस बैंकिंग एप्लीकेशन में कुबरनिटीज में काफ़ी सारे रिसोर्स में काम किया था। एंड जो लास्ट रिसोर्स था वो था कॉन्फिग मैप। मतलब कॉन्फिग मैप को हमने यहाँ पर कम्प्लीटली कॉन्फ़िगर कर लिया था। अब आज हमें अपने कुबरनिटी क्लस्टर के अंदर रेडिस को डिप्लॉय करना है, जिसके लिए यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे एक डिप्लॉयमेंट फाइल एंड सर्विस फाइल पर काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर कोड लिखने से पहले, मतलब मैं YML फाइल लिखूं इससे पहले मैं अपने स्टूडेंट को बताना चाह रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोगों के माइंड में ये डाउट होता है कि जो redis.yml हम क्रिएट करने जा रहे हैं वो एक रिसोर्स है, क्योंकि अभी तक जो हमने ये फाइल बनाई है ये भी YML फाइल ही थी। तो इनको मैं बोलता था कि रिसोर्सेस हैं, मतलब कुबरनिटीज की रिसोर्सेस हैं जिनके बारे में कुबरनिटी को पता है। एंड हम सिर्फ यहाँ पर उन्हें कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, मतलब क्लस्टर को बता रहे हैं, कुबरनिटी को बता रहे हैं कि किस तरह से काम करना है। बट अब जो हम फाइल बनाने जा रहे हैं, मतलब redis.yml के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो ये कोई रिसोर्स नहीं है। मतलब इसके बारे में कुबरनिटी को कुछ पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है, किस तरह की फाइल है, मतलब ये कोई माइक्रो सर्विस है या इंफ्रास्ट्रक्चर फाइल है या डेटाबेस है, क्या चीज़ है, अभी कुबरनिटी को कुछ पता नहीं है। तो हमें YML के थ्रू कुबरनिटी को बताना है कि ये जो रेडिस है ये क्या चीज़ है, कैसे काम करेगा, मतलब इसे कैसे क्रिएट करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे मॉनिटर करना है, ये सारी चीज़ें हमें YML में बतानी पड़ती हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम आएंगे रूट लोकेशन में, मतलब जहाँ पर हमने ये सारी फाइल बनाई थी वहीं पर हम रेडिस को भी रख लेंगे। तो फाइल एक्सप्लोरर में आते हैं। इधर डेस्कटॉप के अंदर हमारे पास बैंकिंग ऐप है, इसे ओपन करिए। एंड यहीं पर हम सारी फाइल रख रहे हैं KB के अंदर। तो KB के अंदर आते हैं, यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, न्यू एंड फोल्डर, इसका नाम दीजिए रेडिस। एंड इसी के अंदर एक फाइल क्रिएट करते हैं जिसमें हम रेडिस को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, इसे देंगे redis.yml। ठीक है, देन अपने STS से इसको ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर फाइल, ओपन फाइल, इधर डेस्कटॉप में आएंगे, डेस्कटॉप में बैंक प्रोजेक्ट के अंदर KB के अंदर आना है। एंड इधर रेडिस के अंदर मिलेगी आपको redis.yml। अब इधर सबसे पहले हमें वही API वर्जन वाली लाइन लिखनी होती है, तो API वर्जन। अब ये कुबरनिटी का मेन रिसोर्स नहीं है, इस वजह से यहाँ पर हम डायरेक्ट V1 नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे f/v1। ठीक है, देन आपको काइंड की वैल्यू सेट करनी पड़ती है। तो काइंड में दीजिए, ये डिप्लॉयमेंट है तो डिप्लॉयमेंट, देन मेटा डेटा में इसका नेम सेट कर देंगे रेडिस। ठीक है, अब डिप्लॉयमेंट के अंदर एक मेन कंपोनेंट होता है जिसको स्पेसिफिकेशन बोलते हैं, एंड उसी के अंदर हम सारी चीज़ें सेट करते हैं। तो इधर आते हैं एंड स्पेसिफिकेशन, स्पेक बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें सेट कर सकते हैं, तो ओवरऑल जितनी भी हमें कॉन्फ़िगरेशन देनी है, मतलब जो भी स्पेसिफिकेशन सेट करने हैं, लाइक इसकी रेप्लिका कितनी होगी, सिलेक्टर क्या है, इसका टेम्पलेट किस तरह से क्रिएट होगा, टेम्पलेट मतलब जो पॉड है उसका कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से हम सेट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इसी स्पेसिफिकेशन के अंदर ही सेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले रेप्लिका सेट कर देते हैं, इसमें हम 1 कर देंगे, मतलब हमें सिर्फ इसकी एक ही रेप्लिका चाहिए। देन सेट करेंगे सिलेक्टर, इसमें मैच लेवल देना होता है, इसमें दे देंगे रेडिस। अब इसके थ्रू एक्चुअली में डिप्लॉयमेंट को बताया जा रहा है कि इसे किस तरह के पॉड को मैनेज करना है, मतलब जिन पॉड्स के पास ऐप में रेडिस लेवल सेट है, डिप्लॉयमेंट उन्हीं पॉड्स को अपना पॉड मानेगा। ठीक, इसके बाद हम सेट करेंगे टेम्पलेट को। तो टेम्पलेट, इसमें मेटा डेटा के अंदर सेट कर देंगे हम लेबल।
अब इधर आपको वही नेम देना है जो आपने मैच लेवल में सेट कर रखा है। एंड ऐसे इस वजह से क्योंकि अगर रेडिस डिप्लॉयमेंट को ये मैच लेवल का लेवल नहीं मिला, मतलब जो मैच लेवल में हमने लेवल सेट किया है सेम लेवल पॉड का नहीं मिला, तो उसे ये अपना पॉड नहीं मानेगा। तो एक्चुअली में इंटरनली क्या हो रहा है, जब भी हम टेम्पलेट कीवर्ड का यूज करते हैं तो टेम्पलेट का मतलब होता है कि हम इस डिप्लॉयमेंट के लिए पॉड सेट कर रहे हैं, पॉड के अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए, कैसे क्रिएट होगा, तो ये सारी चीज़ें मतलब पॉड से रिलेटेड चीज़ें दे रहे होते हैं। तो पॉड को क्रिएट करते टाइम हमें लेवल सेट करना होता है एंड लेवल में आपको वही लेवल देना है जिससे आपको वो मैच कराना है। मतलब अगर हमने किसी डिप्लॉयमेंट में मैच लेवल कुछ और दिया है तो उससे रिलेटेड जो पॉड होंगे उसमें आपको लेवल में वही सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम जो पॉड क्रिएट कर रहे हैं रेडिस के लिए कर रहे हैं एंड इसमें हमने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि जो मैच लेवल होगा वो रेडिस होगा, तो यहाँ पर भी हमें सेम ही सेट करना पड़ेगा। तो ऐप इसमें दीजिए रेडिस, ठीक है। इसके बाद आता है स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो स्पेसिफिकेशन हमने ऊपर दिया है, मतलब ये वाला स्पेसिफिकेशन, यही सेम स्पेसिफिकेशन हम यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, देखो जो पेरेंट स्पेसिफिकेशन है, मतलब ये वाला जो स्पेसिफिकेशन है ये डिप्लॉयमेंट को स्पेसिफाई करता है, मतलब डिप्लॉयमेंट को बताता है कि उसे क्या क्या चीज़ें करनी है। बट यहाँ पर जो हम स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं वो पॉड के लिए है, मतलब पॉड से रिलेटेड स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं, पॉड को स्पेसिफाई करने के लिए यहाँ पर वो स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो दोनों में ये फ़र्क होता है। तो काफ़ी बार इंटरव्यू में भी पूछ देते हैं कि ये जो स्पेसिफिकेशन आप ऊपर दे रहे हो एंड जो टेम्पलेट के अंदर स्पेसिफिकेशन दे रहे हो, दोनों में क्या फ़र्क है। तो नेम एक जैसे हैं बट उनका काम अलग अलग है, ठीक है। तो स्पेसिफिकेशन इसके अंदर कंटेनर क्रिएट करेंगे एंड मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, पिछले लेक्चर में, कि जो पॉड होता है उसमें आप एक कंटेनर भी रख सकते हो एंड मल्टीपल कंटेनर भी रख सकते हो। तो यहाँ पर हमें मल्टीपल कंटेनर रखने की ज़रूरत नहीं है, हम एक पॉड में सिर्फ एक ही कंटेनर रखेंगे। तो जो भी कंटेनर रखने, मतलब जितने भी कंटेनर रखने हैं यहाँ पर उसको लिस्ट में डिफाइन कर सकते हो। हमें सिर्फ एक चाहिए तो एक के लिए यहाँ पर सेट कर दीजिए, मतलब उसका एक यूनिक नेम देना होता है। देन इसका इमेज देना होता है, तो इमेज सेट कर देंगे एंड इमेज का नाम है redis:7, ठीक है। देन आपको पोर्ट सेट करना है, तो यहाँ पर पोर्ट सेट करिए एंड इसमें भी लिस्ट देनी होती है। तो कंटेनर पोर्ट 6379, ठीक है। अब ये इमेज इसके अंदर रखते हैं, तो इसमें थोड़ा सा स्पेस देना होगा आपको एंड ये पोर्ट को भी अंदर रखिए एंड इसमें भी स्पेस दीजिए, ठीक है। बस इतनी चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है एंड अगर आपने ये सही से दे दिया तो आपका ये डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुली चल जाएगा। अब इसके बाद आपको देना होता है सर्विस एंड सर्विस के लिए आप चाहो तो अलग से फाइल बना सकते हो, मतलब एक YML फाइल बना सकते हो सर्विस के लिए, जैसे आपने ये इधर डिप्लॉयमेंट के लिए बनाई है। या फिर एक और तरीका है सेपरेटर का यूज करके आप एक ही फाइल में डिप्लॉयमेंट भी रख लो एंड सर्विस भी रख लो। तो हम यहाँ पर सेपरेटर का यूज कर लेंगे एंड उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, इधर बस डैश डैश लगाइए, ये बन गया आपका सेपरेटर एंड इसके बाद आप यहाँ से दूसरा रिसोर्स दे सकते हो। अब इसमें भी सबसे पहले वही API वर्जन वाली लाइन देनी होती है, तो API वर्जन v1, देन काइंड में बताना होता है कि ये किस तरह का रिसोर्स है, तो हम सर्विस दे देंगे, मतलब रिसोर्स का नाम सर्विस है। जैसे कुबरनीटी को पता चलेगा कि एक सर्विस रिसोर्स क्रिएट करना है एंड ये सर्विस क्या करेगा, ये पॉड्स के लिए एक स्टेबल नेटवर्क एंड पॉइंट देगा, जैसे कि अगर नया पॉड क्रिएट होता है या पॉड डिलीट होता है या रीस्टार्ट होता है तो इसको ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, मतलब इसको इसके नेम के थ्रू सर्च किया जा सके एंड कनेक्ट किया जा सके, ठीक है। अब इस सर्विस का नेम क्या होगा, तो उसके लिए हम मेटा डेटा का यूज करते हैं। नेम इसमें दीजिए रेडिस एंड यहाँ पर ये डेट नहीं है, डेटा है, ठीक है। एंड इसी नेम का यूज करते हैं हम कॉन्फिग मैप में, मतलब हमने कॉन्फिग मैप .yml जो बनाई थी एंड उसमें जो रेडिस होस्ट का नाम लिखा था, तो इसी सर्विस का नाम ही वहाँ पर हमने मेंशन किया था, ठीक है। एंड आगे भी जहाँ पर भी हम रेडिस यूज करेंगे तो इसी नाम का यूज करेंगे।
इसके थ्रू पूरे इकोसिस्टम मतलब पूरे कुबरनिटीज को पता होगा कि ये जो रेडिस है ये क्या चीज़ है, किस पोर्ट पर चल रहा है। एंड दूसरे पोर्ट को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि जो रेडिस नाम का पोर्ट है वो डिलीट हो रहा है या न्यू क्रिएट हो रहा है, तो उसका आईपी क्या होगा ये सब उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ एक नाम यूज करेगा एंड उसी के थ्रू इससे कनेक्ट हो जाएगा, कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, अब आगे की चीज़ इसमें सेट करने के लिए मतलब फिर से इसमें स्पेसिफिकेशन सेट करनी पड़ती है, स्पेसिफिकेशन देनी होती है। तो उसके लिए फिर से स्पेसिफिकेशन कीवर्ड का यूज करते हैं, मतलब स्पेक कीवर्ड का यूज करते हैं। तो स्पेक इसमें देंगे सिलेक्टर एंड सिलेक्टर में देना होता है उस लेवल का नाम, तो उस लेवल का नाम था रेडिस। इसके थ्रू हम सर्विस को बताते हैं कि किन पॉड के पास ट्रैफिक को ले जाना है, मतलब जिन पॉड में ऐप कॉलन रेडिस लेवल सेट होगा उनके पास इससे रिलेटेड ट्रैफिक जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट में आपको बताना होता है पोर्ट नंबर, तो इसका पोर्ट सेट करते हैं, इसमें देंगे पोर्ट 6379। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका डिप्लॉयमेंट एंड सर्विस दोनों ही एक ही फाइल में कंप्लीट हो गया। एंड इसके बाद आप जितने भी डिप्लॉयमेंट एंड सर्विस दोगे, मतलब चाहे वो डेटाबेस के लिए हो या फिर माइक्रो सर्विस के लिए हो, उसमें आप इसी तरह की चीजें दोगे। मतलब सबसे पहले स्पेसिफिकेशन दोगे स्पेक करके, देन रेप्लिका डिसाइड करोगे कि आपको कितनी उसकी कॉपी चाहिए, देन सेलेक्टर में मैच लेवल सेट करना होता है, देन टेम्पलेट के अंदर पॉड से रिलेटेड स्पेसिफिकेशन देनी होती है। तो आपको इसी तरह का स्ट्रक्चर फॉलो करना है एंड सर्विस के लिए भी ये सेम चीज़ आपको देनी है। मतलब इसमें स्पेक के अंदर सिलेक्टर देना होता है, देन पोर्ट देना होता है। ठीक है, तो अब मुझे एक एक करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बाकी का कोड आपको गिटहब में शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप अपना कोड चेक कर सकते हो। बट मैं कहूँगा कि आप पहले खुद से ट्राई करिए एंड बाद में उसको मेरे गिटहब में शेयर किए गए कोड से वेरीफाई कर लीजिए। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो आपको भी समझ में आने लगेंगी धीरे धीरे चीज़ें, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपने एक बार जैसे ये फाइल बना ली, मतलब कॉन्फ़िगरेशन दे दी, एंड देन आप इंटरव्यू में जाते हो तो आपको याद नहीं रहता है कि आपने स्पेसिफिकेशन कौन कौन सी दी थी, क्या क्या चीज़ें कॉन्फ़िगर करी थी। तो अगर आप मल्टीपल फाइल में काम करते हो तो ये दिमाग में चीज़ें आ जाती हैं कि आपको एक के बाद एक कैसे चीज़ें देनी है। तो आप इससे रिलेटेड मतलब डिप्लॉयमेंट एंड सर्विस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं इंटरव्यू में उनको भी ईजिली क्रैक कर पाओगे। तो इसलिए मैं आपको पहले बोलूँगा कि खुद से ट्राई करिए, इसके बाद आप जो गिटहब में मैं कोड शेयर करने वाला हूँ उससे वेरीफाई कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इसे इतना ही रहने देते हैं। अब ये रियल बैंकिंग एप्लीकेशन सीरीज का जो बैकएंड डेवलपमेंट था ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। एंड इसके बाद ऐसा नहीं है कि इसमें हम काम नहीं करेंगे, इसमें हम फ्रंट एंड भी डेवलप करेंगे, बट इसी के साथ ही हम एक नई प्लेलिस्ट भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो कि कौन सी प्लेलिस्ट चलानी चाहिए, क्या चीज़ आप सीखना चाह रहे हो, एंड जिस कॉन्सेप्ट के लिए मुझे मेजॉरिटी कमेंट आ जाएंगे उसके लिए मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।